आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। नहीं, इसमें कोई हीरो नहीं है जो आखिर में सब कुछ ठीक कर देता है और जीत जाता है। और ना ही ये कोई ऐसी कहानी है जिसे किसी ने बैठकर बस एंटरटेनमेंट के लिए लिख दिया हो। नहीं, ये हकीकत है। ये उस इंसान की कहानी है जो इस देश को एक सच्ची नीयत से बदलना चाहता था। ये वो सच है जो अक्सर फाइलों में दब जाता है और बड़े बड़े भाषणों में कहीं खो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये इस पूरे देश की कहानी है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के देखे हुए सपने से। बात है राजस्थान के सीकर जिले की। वहाँ एक छोटा सा गांव है, नीम का थाना। आप सोचिए, लाल मिट्टी, जलाने वाली गर्मी और जिंदगी बेहद मुश्किल। उसी गांव में एक आम किसान रहते थे। नाम था रामकिशन मीना। बेचारे खुद 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। और उस जमाने में हम सब जानते हैं, गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल जाना वो एक जरूरत नहीं, एक लग्जरी हुआ करता था। पर रामकिशन जी के दिल में एक आग थी, एक जिद थी, एक सपना था। वो हमेशा कहते थे, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। वो सब कुछ करेगा जो मैं नहीं कर पाया, वो बदलेगा जो मैं नहीं बदल पाया। लेकिन देखिए, इस बड़े सपने और उनके घर की जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। बिजली तो थी ही नहीं और बारिश में छत से पानी टपकता था। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी रामकिशन ने कभी अपने बेटे अर्जुन को खेत में काम पर नहीं बुलाया। और उस एक सपने को पूरा करने का जो सफर था ना, वो सचमुच किसी आग के दरिया से कम नहीं था। अर्जुन के पास ना तो कोई महंगी कोचिंग थी, ना कंप्यूटर था तो बस एक सरकारी स्कूल जहाँ एक ही टीचर 5 क्लासों को पढ़ाता था। सोचिए, पर अर्जुन ने वहीं से सब कुछ सीखा और बोर्ड के इम्तिहान में पूरे जिले में फर्स्ट आया। स्कॉलरशिप मिली तो पढ़ने के लिए जयपुर चला गया और वहाँ जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो बाकियों से कितना ज्यादा पीछे है। शहर में उसने देखा कि अमीर घरों के बच्चे लाखों की कोचिंग ले रहे हैं, एसी कमरों में पढ़ रहे हैं, और वो एक छोटे से कमरे में 4 लोगों के साथ रहता था। गर्मी, तंगी, स्ट्रगल, सब कुछ था। पर उसने हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठता, लाइब्रेरी के गेट पर सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाता। कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, बापू ने जमीन बेची है, मैं हार नहीं सकता। और फिर शुरू हुई सिविल सर्विस एग्जाम की असली लड़ाई। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स तो पास हो गया, लेकिन मेंस में सिर्फ 2 नंबर से रह गया। दूसरा अटेम्प्ट, इस बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हर नाकामी के बाद घर का दबाव, खुद पर शक, सब कुछ बढ़ता जा रहा था। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी स्ट्रेटेजी बदली और तीसरी बार फिर से कोशिश की। जरा सोच कर देखिए, पहला प्रयास और इतनी दिल तोड़ने वाली हार। पूरी जिंदगी की मेहनत और एक सपने के बीच सिर्फ 2 नंबर का फासला। जब वो हार कर टूट कर घर लौटा तो बाप ने कुछ नहीं कहा, कोई लेक्चर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस कंधे पर हाथ रखा और इतना बोला, कल से फिर शुरू कर। दूसरा प्रयास भी नाकाम रहा। बाप ने फिर से वही कहा, एक बार और फिर वो दिन आया जिसने सालों के संघर्ष को, इस दर्द को एक बहुत बड़े जश्न में बदल दिया। तीसरा प्रयास। इस बार अर्जुन की बदली हुई रणनीति काम कर गई और रिजल्ट वाले दिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा था ऑल इंडिया रैंक 47। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और बस इतना कह पाया, बापू 47 आया। फोन के दूसरी तरफ उसकी जिंदगी में पहली बार एक बाप रोया। उस दिन पूरे गांव में जश्न हुआ और रामकिशन बस चुपचाप दूर खड़े मुस्कुराते रहे। उनका सपना आज सच हो गया था। ट्रेनिंग पूरी हुई और अर्जुन को पूरा यकीन था कि अब वो उस सिस्टम को बदलेगा जिसे बदलने का सपना उसके बापू ने देखा था। लेकिन सिस्टम का सच कुछ और ही निकलने वाला था। अर्जुन की पोस्टिंग एक पिछड़े हुए जिले में हुई। वो पूरे जोश के साथ वहां पहुंचा, पर वहां जो उसने देखा वो हैरान करने वाला था। सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था। स्कूल थे पर टीचर नहीं थे, अस्पताल थे पर डॉक्टर नहीं थे, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आ चुका था पर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ था। भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। अर्जुन ने ऊपर रिपोर्ट भेजी, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसने फिर से रिपोर्ट भेजी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने खुद ही काम शुरू कर दिया। एनजीओ से मदद ली, टीचर और डॉक्टर बुलाए और जो काम रुके पड़े थे उन्हें फिर से शुरू करवाया। सिर्फ 3 महीने में जमीन पर बदलाव दिखने लगा था। लोग बहुत खुश थे। और तभी एक सुबह उसके फोन पर मैसेज आया, ट्रांसफर ऑर्डर। कोई वजह नहीं बताई गई, बस एक ऑर्डर था। अर्जुन एक पल में समझ गया, जिन भ्रष्ट लोगों के पैसे उसने रोके थे उन्होंने सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया था। शाम को बाप का फोन आया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, बेटा तूने तो सब सही किया, फिर ये क्यों हुआ? अर्जुन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोश रहा। तब उसके बाप ने एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा हार मत मानना। जब अकेला था तब भी तो लड़ा था, अभी भी लड़। और सच तो यह है कि ये लड़ाई सिर्फ अर्जुन की नहीं है। आज भी अर्जुन लड़ रहा है, हर रोज अकेले, बिना किसी अखबार की हेडलाइन बने। और जानते हैं, अर्जुन जैसे हजारों ईमानदार ऑफिसर्स हैं जो सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम से लड़ रहे हैं। पर उन्हें जरूरत है हमारी और आपकी जागरूकता की, हमारी आवाज की, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब लोग जागते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि ये देश सच में कब बदलेगा? और इसका जवाब शायद इस बात में छुपा है कि हम अपने नेताओं को कैसे चुनते हैं। सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके काम पर उन्हें जज करें। क्योंकि देश तब बदलेगा जब हम और आप बदलेंगे।